sorry, Amma. I'm sorry. बेटा मुझे खुल के सारी बात बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हया मेरा बहाना बनाकर हमारे गेट तक तो आती थी, मगर यहाँ से किसी और से मिलने चले जाती थी। किससे किससे मिलने जाता? शाजिया, हिना या सना? काशिफ से। ये लो चाय। अच्छा भाई, अब बताओ कैसी रही तुम्हारी मामू के साथ इंटर्नशिप? अच्छी रही है भाई। आज टीवी में उनका इंटरव्यू भी तो आना था ना, कम वक्त ऐन मौके पर लाइट चली गई, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी देख लेती टीवी में। इसीलिए कहती हूँ काशिफ, तुम्हारे मामू बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज हैं। कोई काम लेना है उनसे तो ले लो, कल का तो बेटा पता नहीं है। एक फोन घुमाते हैं और झट से काम पूरा हो जाता है। अम्मी, मैंने आपसे एक बात छिपाई है जो मुझे आपको बतानी है। क्या बताना है? अरे ये इतनी रात को कौन आ गया? ऐसे दरवाजा पीटा जैसे तोड़ देगा। दरवाजा खोलो, पुलिस। अम्मा, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। खफा हो जाओ, चले जाओ। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, ये बात सच है कि मैं हया को जानता ज़रूर हूँ, और ये भी सच है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हया इस वक्त कहाँ है, मुझे इस बात का इल्म नहीं। मैं अपनी बेवा माँ की कसम उठाने तक को तैयार हूँ। मैं नहीं जानता हया कहाँ है। अंकल कोई खबर? काशिफ इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा है कि वो बेकसूर है। झूठ बोल रहा है वो, मुझे उसी पर शक है। बेटा ये भी तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हूं। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? आपने कान खोलकर अपनी बेटी का बयान नहीं सुना? वो मेरी मासूम बहन को तंग करता था, अपनी चालाकियों से उसे पागल बनाता रहा। लैला का कहना है कि वो निहायत शरीफ लड़का है और वो हया का दोस्त भी है। बस कीजिए अंकल, बस कीजिए। आप जानते हैं हमारा खानदानी रिवाज इस बात की इजाजत नहीं देता कि शरीफ लड़कियां नामहरम लड़कों को दोस्त बनाएं। और वो बेहुदा लड़का, उसने मेरी बहन को अपने जाल में फंसाया। और यह भी कि आपकी बेटी ने बयान दिया था कि चंद रोज पहले मेरी बहन ने साफ इनकार कर दिया था उसके मुंह पे कि आइंदा वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। जी सर, ये बात सच है कि परसों हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन रोजाना का ब्रेकअप और पैचअप तो मामूली सी बात है। इस बार ब्रेकअप करने की वजह मुझे समझ नहीं आ सकी, और आज सारा दिन हमारी बात तक नहीं हुई। बल्कि मैं तो कराची में था ही नहीं, मैं तो हैदराबाद में था अपने मामू के पास इंटर्नशिप पे। मैं अगर आपको सबूत चाहिए तो आप उनसे उनके ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज मंगवा सकते हैं। मैं वहीं पर था। 6 बजे मैं एक लाइव शो की टेलीकास्ट पे था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी। नाम क्या तेरे मामू का? नादिर ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा कि वो मसूद शाह का भांजा है।
मसूद शाह का भांजा है। सोच। नींद नहीं आ रही क्या अब्बा? तुम्हें आ रही है क्या? बार बार उसका चेहरा नजर के सामने मंडला आ रहा है। आज की रात भी गुजर गई। जानता हूं। अब हर रात काली होगी। हेलो जी एसपी साहब, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो कोई बात ना हुई, ये कोई सबूत ना हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप लोग उसे क्यों रिहा कर रहे हैं, क्योंकि उसका मामू एक बड़ी सीट पे बैठा है ना, इसलिए। बड़े इंसाफ के गुण गाते थे आप लोग, सबकी असलियत खुल के सामने आ गई है। हया की गुमशुदगी की खबर अखबारात में छप गई है और अम्मा आप तो जानती हैं कि इस तरह की खबरों से खानदान की कितनी बदनामी होती है। अब सहाफ़ी न जाने क्या क्या कीचड़ उछालेंगे। अम्मा मुझे तो लगता है कि लैला को इस बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन वो हमसे छुपा रही है। मैं तो सोच रहा हूँ उसे उसकी माँ के पास कनाडा भेज। जी ठीक है, ठीक, चल, अल्लाह हाफ़िज़। एक हफ्ता गुजर गया, लोगों ने पूरा शहर छान मारा, इस लड़की का कहीं नामो निशान नहीं। तुम्हें क्या लगता है हया जिंदा भी होगी कि नहीं? खुर्शीद बेगम ने तो पहले दिन से ही उम्मीद खो दी थी। अब तो वो उसकी वापसी की नहीं, मगफिरत की दुआएं मांगने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए, ताज़ियत के लिए आई हैं? जी, खुर्शीद बेगम से मिलना है। खुर्शीद बेगम ने तो पहले दिन से ही अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। वो सामने ही है उनका कमरा, जाएं आप अंदर चली जाएं। जी। ये कौन थी? वो भी कोई पड़ोस की औरत। सभी आ रहे हैं यहाँ दुआ के लिए। अल्लाह ताला किसी की तो दुआ कबूल कर ले। आमीन। कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मेरा नाम हाजरा है, मैं काशिफ की माँ हूँ।